जरा सोचो, अभी रात के 2 बजे हैं, तुम बिस्तर पर लेटे हो, शरीर पूरी तरह थक चुका है, लेकिन दिमाग अब भी दौड़ रहा है। अचानक सालों पुरानी एक अजीब सी याद सामने आ जाती है। फिर कल की टेंशन, फिर भविष्य की चिंता, और देखते ही देखते तुम अपने ही ख्यालों के जाल में फंस जाते हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छुपी है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग आखिर होती क्या है, हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। सोचना एक अच्छी चीज है। इसी की वजह से हम सीखते हैं, प्लान बनाते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराने लगता है, बिना किसी नए जवाब के। तुम वही बातें, वही यादें, वही डर बार बार सोचते रहते हो, और धीरे धीरे सोचना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, बल्कि एक मेंटल लूप बन जाता है। अब सवाल है, अगर ओवरथिंकिंग इतनी परेशान करती है, तो हमारा ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। जरा कल्पना करो, तुम जंगल में रहते हो, चारों तरफ खामोशी है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो उसे इग्नोर कर दो, या फिर उसे खतरा समझकर सावधान हो जाओ। अगर वो सिर्फ हवा थी तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वहां कोई जंगली जानवर होता तो? यही वजह है कि इंसानी ब्रेन धीरे धीरे इस तरह विकसित हुआ कि वो हमेशा संभावित खतरों को पहले नोटिस करे। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। मतलब हमारा दिमाग अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी या खतरनाक चीजों पर ध्यान देता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए यही जरूरी था। लेकिन आज हम जंगल में नहीं रहते। आज हमारे खतरे बदल चुके हैं। एग्जाम, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सोशल मीडिया और लोगों की ओपिनियन। फिर भी हमारा ब्रेन इन्हें कई बार ऐसे ट्रीट करता है जैसे हमारी जिंदगी खतरे में हो। इसीलिए एक छोटा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट, या किसी का मैसेज सीन पर छोड़ देना, या इंटरव्यू में हुई एक छोटी सी गलती दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है, और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असल खेल हमारे ब्रेन के अंदर चलता है। आखिर ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमें ओवरथिंक करवाता है, और स्ट्रेस के समय ऐसा क्या बदल जाता है जिससे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े लगने लगते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। आखिर हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें एक ही बात बार बार सोचने पर मजबूर कर देता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, एमिगडाला। अगर आसान भाषा में समझें तो एमिगडाला हमारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। इसका काम है हर उस चीज को पहचानना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो सचमुच का खतरा हो या सिर्फ खतरे का एहसास। जब भी एमिगडाला को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो पूरे ब्रेन को अलर्ट भेज देता है। अब यहां एक और किरदार आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही ब्रेन का वो हिस्सा है जो लॉजिक से सोचता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है और हमें सही गलत समझने में मदद करता है। एक हेल्थी ब्रेन में ये दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं। एमिगडाला कहता है शायद कोई प्रॉब्लम है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जवाब देता है रुको, पहले चेक करते हैं कि सच में प्रॉब्लम है भी या नहीं। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ जाता है या एंग्जाइटी ज्यादा होने लगती है, तो ये बैलेंस बिगड़ने लगता है। एमिगडाला पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और लॉजिक धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। यही वजह है कि छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। अब सोचो, तुमने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने कई घंटों तक रिप्लाई नहीं किया। असलियत में हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन ओवरथिंकिंग शुरू होते ही ब्रेन कहता है शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। एक सिंपल सिचुएशन,
कुछ ही मिनटों में दर्जनों नेगेटिव स्टोरीज में बदल जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है, इनमें से ज्यादातर स्टोरीज कभी सच होती ही नहीं। यही कारण है कि साइकोलॉजी में कहा जाता है, हम अक्सर रियलिटी से नहीं, बल्कि अपनी इंटरप्रिटेशन से परेशान होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तुम लगातार स्ट्रेस में रहते हो, तो तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल बुरा नहीं है। ये तुम्हें अलर्ट रखता है, फोकस बढ़ाता है और मुश्किल सिचुएशन में मदद करता है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहे, तो ब्रेन को रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है। तुम छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने लगते हो, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और रात में सोना भी आसान नहीं रहता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ओवरथिंकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हारे अंदर कोई कमी है। असल में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ़ एक काम कर रहा है, वो तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। बस कभी-कभी वो रियल डेंजर और इमेजिनरी डेंजर, इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता। तो सवाल ये है, अगर हमारा ब्रेन ऐसा ही बना है, तो क्या ओवरथिंकिंग को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और साइंस इसके कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके भी बताती है। सबसे पहला तरीका, अपने थॉट्स को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उन्हें लिखो। जब तुम अपने थॉट्स को पेपर पर उतारते हो, तो ब्रेन को लगता है कि अब उसे उन्हें बार-बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी वक़्त ढूँढने की कोशिश मत करो। कभी-कभी थोड़ा ब्रेक लेना सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज़ और अच्छी स्लीप ब्रेन को काल्म रखने में बहुत मदद करती है। और आखिर में, शायद इस पूरी वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, हर थॉट पर भरोसा मत करो। सिर्फ़ इसलिए कि कोई थॉट तुम्हारे दिमाग में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच भी है। कई बार हमारा ब्रेन हमें सिर्फ़ वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ़ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस उसे हर बार तुम्हारे डर पर नहीं, तुम्हारी समझ पर भरोसा करना सीखना होगा। और शायद यही पल है, जहाँ ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे अपनी ताकत खोने लगती है।